हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का अगला रूल पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी भी वाक्य या फिर सेंटेंस में ना फ्यू, ए फ्यू या फिर वेरी फ्यू का यूज, उसके साथ अगर प्लूरल नाउन यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में यूज होता है, तो वाक्य में हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर से बता दे रहा हूं, किसी भी वाक्य या फिर सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू या वेरी फ्यू के साथ अगर प्लूरल नाउन एडिशनल हो और साथ ही में प्लूरल नाउन का यूज इन सभी के साथ एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, तो उस वाक्य में हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाक्य को हम लोग अभी, इस नियम को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस रूल को अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि वेरी फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, यानी कि बहुत कम लड़के उपस्थित थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम, अल्प या फिर नगण्य या फिर ना के बराबर संख्या में। ठीक है, फ्यू का अर्थ होता है दोस्तों बहुत कम, ये होता है उसका हिंदी मीनिंग। और इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे कि वेरी फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, तो बहुत कम लड़के उपस्थित थे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर वेरी फ्यू यूज हुआ है, साथ ही में बॉयस है, बॉयस में एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? ये है आपका प्लूरल नाउन। तो वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन कैसे यूज हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो नियम के अनुसार अब कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब? प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? वर यूज किया। अगर सिंगुलर वर्ब होता तो क्या यूज होता? वॉज होता। तो क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत हो जाता। तो वेरी फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट, जो कि कैसे सेंटेंस है? सही सेंटेंस है। बहुत कम लड़के उपस्थित थे। वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।